इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को भी लगता है कि यार मैंने नीट का एग्जाम दिया, नीट के बाद कोई नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया, पीजीआई एग्जाम दिया, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया, स्टिल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नीट में रिपीटिव ड्रॉप्स हो चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, अब पेरेंट्स और ज्यादा ड्रॉप लेने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्या करे, कहाँ एडमिशन ले, क्या मेरा करियर यहीं पे फिनिश हो जाएगा? अगर आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मैं आज आपको ऐसे हाईएस्ट अर्निंग ऑप्शंस बताने वाली हूँ कि भाई देखो, कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता कि ये एग्जाम अगर पास नहीं हुआ, आप किसी एग्जाम में फेल हो गए तो आप लाइफ में फेल हो गए, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, जब मैंने अपना 12th पास किया था ना, सो 2016 की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे तो ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं होते थे लोग, तो हमें गाइड करने वाला नहीं होता था। लेकिन आप लोगों के पास तो यू हैव लोट्स ऑफ मेंटर्स। आज के टाइम में आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे मेरे साथ था, मैंने 12th पास किया, पीसीबी आई वाज ओनली नॉन की हाँ यार सिर्फ नीट एग्जाम होता है, नीट क्लियर नहीं हुआ तो इसका मतलब आप पीसी में कुछ नहीं कर सकते। एंड यू कैन सी मी, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? आप मुझे सुन रहे हो, क्यों? बिकॉज एक एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, आई प्रूव्ड इट राइट। आप भी कर सकते हो ये चीज। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझ लो कि कोई भी एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अगर बंद होती है ना, तो नेक्स्ट 10 अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ओपन आके खड़ी हो जाती हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप लोगों को अब भी यू स्टिल हैव ऑप्शंस कि आप अपना करियर खराब होने से बचा सकते हो, आप अपनी लाइफ बना सकते हो। सारे पॉसिबल चीजें बताऊंगी, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, ठीक है? लेकिन अगर आप एक पेरेंट है, एक स्टूडेंट है और आप वरीड हो अपने करियर को लेके, सो आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि यार मैंने ना रिपीटिवली ड्रॉप लिया था, किसके लिए? पीसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही आती है कि हम लोगों ने पीसीबी लिया था, क्यों लिया था? मेडिकल फील्ड में जाना था, राइट और नॉट? तो मेडिकल फील्ड में जाने का सबसे, हर किसी का सपना होता है यार मेरे को एमबीबीएस करना है, और एमबीबीएस के लिए एक ही एग्जाम क्रैक करना होता है, नीट एग्जाम। और 2025 में नीट एग्जाम में क्या हुआ है सबको पता था, राइट? अब नीट के बाद आप लोगों ने, नीट नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों ने एम्स नर्सिंग का एग्जाम दिया, वहां पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वहां पे अलग ही स्कैम हुआ। इसके बाद आप लोगों ने एम्स पैरामेडिकल दिया होगा, इसके बाद आपने अभी पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम दिया है बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन स्टिल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है? ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, ड्रॉप नहीं ले सकता है। अब जो ड्रॉप ले सकता है उनके लिए भी मैं बताऊंगी, जो ड्रॉप ले सकता है उनके लिए भी बताऊंगी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आप लोगों को ये चीज डिसाइड करनी होगी, लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट अ फैक्ट कि एमबीबीएस कर, सिर्फ एमबीबीएस करना इज नॉट द ऑप्शन, राइट? अगर देखो आप लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरे को तो सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, मैं और कुछ नहीं करना चाहता हूं, तो आपके पास ऑप्शन बचता है। नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ, तो यू हैव द ऑप्शन प्राइवेट से एमबीबीएस कर लो। अब प्राइवेट से एमबीबीएस करने के लिए दी बजट कितना चाहिए होता है? सो अगर आप प्राइवेट से एमबीबीएस की बात कर रहे हैं तो देखो दो ऑप्शंस होता है आपके पास, या तो आप अब्रॉड से कर लो, ठीक है, या फिर आप इंडिया से ही कर सकते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं या फिर बहुत होती हैं। अगर आप अब्रॉड से भी करता है ना, तो अब्रॉड में भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि रशिया की मैं बात करती हूँ, तो वहां पर आपका पूरा 20 से 25 लाख, मतलब 25 से 30 मान लो, हॉस्टल्स और टिकट चार्जेस वगैरह मिला के 25 से 30 लाख के अंदर आपकी पूरी एमबीबीएस हो जाती है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे दी 25 से 30 लाख हमारे पास नहीं है। भाई आज के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ने आपको लोन लेने के सबसे ज्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप स्टडी लोन ले सकते हो। अब दी स्टडी लोन के लिए फैमिली एग्री नहीं करेगी। भाई एक चीज देखो ना, अब किसी चीज में आप इन्वेस्ट करोगे तभी तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, आज मेहनत करोगे तभी तो कल उसका फल मिलेगा। तो स्टडी लोन लो, 5 साल 5.5 साल अच्छे से पढ़ाई करो और धीरे धीरे लोन चुकाते रहो, ये कर सकते हो। स्टडी लोन लेना है आप लोगों को, अपने बेसिस पर लो, अपने पेरेंट्स को ये चीज बोलो कि यार मैं 5 साढ़े 5 साल पूरी मेहनत करूंगा, और पूरी मेहनत करके ये जो मैंने स्टडी के लिए लोन लिया है मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ इजीली। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बजट अच्छा खासा है, तो आप इंडिया में किसी भी स्टेट से एमबीबीएस कर सकते हो प्राइवेट,
आपका स्कोर अगर 150 से 120 के बीच में भी है तो आपका पूरा बजट 1 CR के अराउंड, 1 CR के अराउंड राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सब में आप बीएससी एमबीबीएस कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका स्कोर 200 से 250 के अराउंड है, 200 से 250 के आसपास है, तो आपका 60 से 70 लाख बजट में आपका पूरा एमबीबीएस हो जाएगा। स्टडी लोन लो, एमबीबीएस करो, एंड एमबीबीएस करके एक अच्छी सी जॉब लो, अपना क्लिनिक या कुछ भी, और कर दो ओवरकम स्टडी लोन। बहुत ज्यादा भाई देखो, ये 5 साल ही डिसाइड करेंगे आपके आगे आने वाले 30, 40, 50 साल कैसे होंगे। अगर इन 5 साल में आपने ये रिस्क नहीं लिया तो आगे आने वाले 40 से 50 साल आपको सफर करना पड़ेगा। या तो ये 5-6 साल सफर कर लो या 40 साल सफर कर लो, चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये आप लोग प्राइवेट में एडमिशंस ले सकते हो बेस्ड अपॉन योर बजट। लोन का ऑप्शन मैंने बता दिया है, आप लोगों को बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके पेरेंट, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है लोन के बारे में अगर आप मुझसे पूछोगे तो, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि यार मैं अब्रॉड से इंडिया से प्राइवेट बीएससी एमबीबीएस करना चाहता हूँ, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9877060263। आप मुझे इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैं कोई एडमिशन नहीं कराऊंगी, मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं कराऊंगी यहाँ पे, आई कैन गाइड यू ओनली। मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ कि हाँ ये ऑप्शन अच्छा है या नहीं है, या कैसे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी जो एमबीबीएस में एडमिशन कराता है। आई एम नॉट द कंसल्टेंट हियर, राइट। तो पहला ऑप्शन तो यही आता है एमबीबीएस का। सेम एमबीबीएस में अगर आपको लगता है मुझे डेंटल में जाने का सपना था, तो डेंटल में भी आप प्राइवेट कर सकते हो, 25 से 30 लाख में आपका पूरा हो जाता है कवर। अब चलो ये नहीं करना है, अब हमें करना है बीएससी नर्सिंग। सेकंड ऑप्शन बताती हूँ, बीएससी नर्सिंग करना है, कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, दी डायरेक्ट एडमिशन वाले कॉलेजेस बता दो। क्या डायरेक्ट एडमिशन, एक कंडीशन होती है, देखो सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन होती है कि कॉलेज जो होना चाहिए वो आईएनसी अप्रूव कॉलेज होना चाहिए, और आईएनसी अप्रूव कॉलेज होने के साथ साथ उस कॉलेज के पास अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी होनी चाहिए। और अगर कॉलेज आईएनसी अप्रूव है तो आईएनसी अप्रूवल उसको तभी मिलता है जब उसके पास प्रॉपर हॉस्पिटल हो। अब दी कैसे सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें, आईएनसी अप्रूव है या नहीं है, सिंपल बता रही हूँ। आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस की लिस्ट है पूरी की पूरी, आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना। जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप बिलोंग करते हैं, किस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ ये कौन सा स्टेट है, जस्ट अ मिनट। कोई भी एक स्टेट का एग्जांपल लेके बता रही हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि आपका आपका ये होशियारपुर कौन सा स्टेट में आता है भाई, बठिंडा, लुधियाना, हाँ जी हाँ जी, पंजाब, पंजाब, आप पंजाब स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो पंजाब के अंदर पीपीएमईटी समथिंग नर्सिंग एग्जाम होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। ये देख रहे हो कॉलेज, श्री गुरु रामदास कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, होशियारपुर के अंदर है, प्राइवेट कॉलेज है, और इसके अंदर बीएससी नर्सिंग की 60 सीट्स है। तो ये कॉलेज फॉर श्योर डायरेक्ट एडमिशन कराते ही होंगे। जैसे नेक्स्ट कॉलेज है श्री गुरु तेज बहादुर भटिंडा के अंदर, इसमें एएनएम जीएनएम है, तो नर्सिंग नहीं करना है एएनएम जीएनएम कर लो। देखो बीएससी नर्सिंग करना जरूरी है, कहीं से ही करो, एग्जाम सबको वही देना है, नॉर्थ सेट का एग्जाम। ऐसा नहीं है कि एम्स से या किसी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे उसके बाद ही आप नॉर्थ सेट का एग्जाम दे सकते हो। नॉर्थ सेट एग्जाम की सिंपल एलिजिबिलिटी है कि आपने 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो, प्राइवेट से किया है, गवर्नमेंट से किया, डजंट मैटर। आप यहाँ से देखो, ये कॉलेज है अमृतसर के अंदर, ये कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सिदाना नर्सिंग कॉलेज, बीएससी नर्सिंग की 60 सीट। तो आपके आसपास, आप पंजाब से, तो पंजाब के सारे प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट निकाल लो, और सबका गूगल पे नंबर मिल जाता है, सबका गूगल पे नंबर मिल जाता है, और एडमिशन के लिए बात कर लो। डायरेक्ट आप देखोगे ना, बात करके आपको सीट मिल ही मिल जाएगी। अगर आपको ये लगता है मुझे करना ही करना है, भाई देखो कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शंस मैं बता रही हूँ, एग्जीक्यूट आप लोगों को करना है उसको। सो बीएससी नर्सिंग यहाँ से हो जाएगा। अब इसके बाद आते दी बीएससी नर्सिंग के लिए, तो ठीक है, ये आईएनसी अप्रूव लिस्ट को रेफरेंस में रखना है, इस लिस्ट को रेफरेंस में रखना है। थर्ड ऑप्शन आता है आपके पास, अर्निंग के बेसिस पर ही बता रही हूँ, पैरामेडिकल। अब पैरामेडिकल के अंदर जो सबसे ज्यादा अर्निंग स्कोप है, आप खुद भी देखो, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बिना आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट के कोई आपको मेडिसिन लिख के नहीं दे सकते। तो आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले एक टेक्नीशियन के पास, एक लैब टेक्नीशियन के पास जाना पड़ता है। जैसे कि आपका बीएमएलटी कोर्स होता है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीएमआरटी होता है, एक रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, और एक आपका बी ऑप्टोमेट्री होता है,
OTT होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। एक होता है बी ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री में तो बहुत जगह पे ना ऐसे होता है, अगर आप प्राइवेट में अच्छे से अच्छा प्राइवेट कॉलेज देखेंगे ना, तो प्राइवेट कॉलेजेस का क्या होता है ना, उनका कोलाबोरेशन होता है, ठीक है, उनके कोलाबोरेशन होता है हॉस्पिटल्स के साथ। तो वो क्या करते हो, डायरेक्ट प्लेसमेंट करा देते हैं अपने पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की। लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो करता है लैब वर्क। अब नहीं, अगर हमारा एम्स में नहीं हुआ पैरामेडिकल में, तो यहाँ हम किसी प्राइवेट से कर रहे हैं, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा, या एम्स पैरामेडिकल वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा? नहीं, एम्स पैरामेडिकल से करो, एम्स पैरामेडिकल किसी गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से करो, देना कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है? एम्स सीआरई का एक एग्जाम होता है। इस चैनल को सबके सब बच्चे सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सारे ऑप्शंस, नॉट इवन अभी, इन फ्यूचर क्या करना है क्या नहीं करना है, कंप्लीट गाइडेंस इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो फटाफट से सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप लोगों को भी पता है कि देखो यहाँ पर आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नो वन इज गोइंग टू गाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट, ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा। सीआरई क्या होता है? कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है। इसकी वैकेंसीज आती है हर साल, कि अगर आपने बीएमएलटी किया हुआ, आप एम्स सीआरई का एग्जाम दो, आपकी पोस्टिंग एम्स में हो जाती है टेक्नीशियन में, और वहां पे सैलरी भी आपकी अच्छी होती है, आई थिंक 30-35,000 समथिंग स्टार्टिंग सैलरी होती है। और अगर आप नर्सिंग ऑफिसर में जाते हो तो आपकी इनिशियल सैलरी 85,000 पर मंथ होती है, और बाकी एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो अलग होता है। गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है, और एमबीबीएस में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है सैलरी का, ठीक है। सो ये आपके ऑप्शंस हो गए पैरामेडिकल का। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, गो फॉर बीपीटी। अब बीपीटी के लिए भी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ। भाई आज के टाइम में पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है ना, कि हर किसी को बैक पेन, हर किसी को बॉडी मसल्स में स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सिटिंग पोस्चर सबका बहुत ज्यादा हो चुका है, लैपटॉप पे सब लोग पूरा टाइम बैठे रहते हैं। इवन मेरे खुद के फैमिली में अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरी आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो पूरा दिन बैठे बैठे रहने का लोगों का काम है। तो हर हफ्ते 2 से 3 बार उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट क्या है भाई, सिर्फ एक सिटिंग के 400 से 500 रुपए चार्ज करते हैं। आप ये बड़े से बड़े क्रिकेटर्स देख लो, क्रिकेटर्स लोग क्या करते हैं, क्रिकेटर्स लोगों को क्या होता है, इनका कहीं पे भी इंजरी हो जाए, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, मेडिसिन नहीं लेते, ये एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास। इनके पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट होता है, जितने भी आपके सेलिब्रिटीज होते हैं इनके फिजियोथेरेपिस्ट होता है पर्सनल। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। बस ये है कि आपके अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए कि हाँ मेरा लेवल ऐसा है फिजियोथेरेपिस्ट का, कि अगर मैं किसी को भी कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उसको बहुत रिलीफ मिलेगा इंस्टेंटली। अगर आपका ये एक्सपीरियंस आपने इस लेवल का डेवलप कर लिया, तो भाई आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट जैसे कि एक आता है उसका आता है डाइटिशियन का। डाइटिशियन, सो डाइटिशियन में आपने सुना भी होगा, इंडिया की एक टॉप मोस्ट डाइटिशियन है, आई डोंट नो, इंस्टा पर उसकी रील स्क्रॉल होती रहती है डाइटिशियन। अब जितने सेलेब्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, सबके एक पर्सनल डाइटिशियन होता है। जितने भी कोई भी आपकी गवर्नमेंट कोई भी मतलब कोई भी बड़ी पर्सनालिटी है, हर किसी के डाइटिशियन होता है। आज के टाइम पे हर किसी को डाइटिशियन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप डाइटिशियन का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये भी आज के टाइम में इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है ऑप्शन बीएससी साइकोलॉजी। भाई आज के टाइम पे ब्रेकअप लोगों का इतना ज्यादा होते हैं कि एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत, एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो। दिस इज अगेन एन ऑप्शन जहां पर आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका आयुर्वेदा में, जैसे कि बीएमएस है। अब हमने तो नीट क्रैक नहीं किया है, हम तो ऐसे बच्चे हैं, तो प्राइवेट में भी आपका, अब इसका पता है बजट कितना होता है, 10 से 15 लाख में विद हॉस्टल पूरा बीएमएस हो जाता है, पूरा आयुर्वेदिक। और आज के टाइम में एलोपैथिक से ज्यादा आयुर्वेदिक का स्कोप सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सबसे ज्यादा। तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। साउथ के अंदर तो और कम बजट में हो जाता है, बस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ यू शुड रीच आउट टू अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9877060263। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, इनके अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प मिलेगी, कोई चार्जेस कुछ नहीं होंगे आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो ये मैंने देखो आप लोगों को 7 ऑप्शंस बताए हैं कि आपको कहाँ क्या करना चाहिए। अब बात आती है मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना है, मुझे गवर्नमेंट से ही करना है। तो अगर आपको लगता है गवर्नमेंट से करना है, तो जो भी बच्चे पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, तो पार्शियल ड्रॉप में ना आप कोई बीएससी ऑनर्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप बीएससी बॉटनी ज्वाइन कर लो, ठीक है,
बीएससी जूलॉजी आप ज्वाइन कर सकते हो, बीएससी केमिस्ट्री आप ज्वाइन कर सकते हो। दीज आर द ऑप्शंस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर में आप जा सकते हो, अगर आपका एग्रीकल्चर के अंदर इंटरेस्ट है तो। एग्रीकल्चर के अंदर आईसीआर की इंस्टीट्यूट्स है, वहां पर ऑप्शंस है। या फिर अगर आपको लगता है कि यार मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है, आप साइड बाय साइड कोई पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर सकते हो। आप पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शंस भी बता दो दीदी साथ साथ हमें। तो पार्ट टाइम जॉब में जैसे कि अगर आपको लगता है कि यार मैंने नीट में 2-3 साल दे दिया अपने, तो आपको एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बेसिक नॉलेज हो चुकी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंटेंट राइटर के जैसे काम कर सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो। जैसे हर कोई यूट्यूब जो यूट्यूबर्स होता है ना, वो जनरली कंटेंट राइटर्स को, ग्राफिक डिजाइनर्स को, ठीक है, वीडियो एडिटिंग हो गया, शॉर्ट्स एडिटिंग हो गया, थंबनेल क्रिएशन हो गया, बैच मैनेजमेंट्स हो गए, इन सब के अंदर स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है पार्ट टाइम बेसिस पे। कुछ लोग ऐसे तो जो फुल टाइम बेसिस पे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पार्ट टाइम आर बेसिस पर ऐसे कंटेंट राइटर की यार ठीक है आप मेरे लिए टेस्ट क्रिएट कर देना, आई विल प्रोवाइड यू द मटेरियल, बस आपको इनको टाइप करना है, टाइपिंग का, ठीक है, थंबनेल क्रिएशन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ये आपकी पार्ट टाइम जॉब आप साइड बाय साइड कर सकते हो अपने पार्शियल ड्रॉप के साथ, सो दैट आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट करोगे साथ साथ। एंड स्पेशली गर्ल्स के लिए आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। अपना कंटेंट आपके ने बहुत अच्छे लेवल के नोट्स बनाए हुए हैं, आप नोट सेल कर सकते हो अपने, आप होम ट्यूशंस दे सकते हो अपने से छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स को। सो ये आप साइड बाय साइड करने वाली जॉब्स हैं, जिससे आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहेगा और आपकी स्टडीज भी मेंटेन रहेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा आपको वहां पर, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को देखो काफी सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पर बताए हैं, जिससे आप लोगों को एटलीस्ट ये लगेगा कि हाँ मुझे अब के टाइम में करना क्या है। और अगर आप लोगों को पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो मैं इसके लिए आपको एक कॉलेज भी सजेस्ट कर देती हूँ, जैसे देहरादून के अंदर है देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, देयर इज अ कॉलेज जहां पर आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे, बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज विद प्लेसमेंट। ऐसी आपका सीजीसीए मैंने वीडियो बनाया हुआ है इनके ऊपर भी, ऐसी आपका एक विरोहन इंस्टीट्यूट्स है जो इन कोर्सेज में एडमिशन कराता है विद 98% प्लेसमेंट के साथ, 98% प्लेसमेंट देते हैं। तो अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं ना, तो यू हैव टू फोकस ऑन प्लेसमेंट सबसे पहले, क्योंकि आखिरकार काम वही आएगा आप लोगों को एट द एंड, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव थोड़ी बहुत, तो देखो टेंशन कम हुई होगी। एंड अगर टेंशन कम हुई है रियल में आपकी, तो प्लीज सब्सक्राइब करना एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करना। इसके अलावा व्हाट डू यू वांट, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो वो चीज़ें ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन की, दी हमें इस चीज़ के लिए गाइड कीजिए या हमें समझ नहीं आ रहा है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप सभी लोगों का इन द कमेंट सेक्शन में रिप्लाई फॉर श्योर प्रोवाइड कराऊंगी। ओके देन, बाय एवरीवन।